नमस्कार, मेरा नाम रवीश तिवारी है और आप एसआर प्राइम न्यूज़ देखना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा विधानसभा में और हमारे साथ तेतरिया प्रखंड के प्रभारी उपस्थित हैं, जन स्वराज पार्टी से हैं। आइए जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जन स्वराज की क्या तैयारी है। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा बलराम प्रसाद कुशवाहा है। कुशवाहा नाम जी। है। हाँ अच्छा, इस बार विधानसभा चुनाव होने वाला है बिहार में। जी। क्या लगता है इस बार जो चुनाव होगा ये विकास के मुद्दे पर होगा या जाति धर्म में ये मुद्दे हो जाएगा? नहीं, हमको विकास के मुद्दे पर है। जाति धर्म तो अलग की बात है। हम जाति धर्म को नहीं देखते हैं। जो हमारे लिए नेता काम करेंगे, जो भी हो, प्रशांत कुमार जी हो जो भी, वही हमको ठीक है। इसलिए कि जाति धर्म पर लोग वोट देते देते तो थक गए हैं। इसलिए हम लोग जाति धर्म को नहीं देख करके अपना वोट जो पलायन करू के शिक्षा को ठीक ढंग से सुचारू रखे और उसके बाद में कि रोजगार दे, उसी के लिए हम लोग वोट देना चाहते हैं और बदलाव करने की फेर में है। पहले से देखा जाए तो बहुत सारा ऐसी पार्टी है, आपका राजद हो गया, कांग्रेस हो गया, भाजपा हो गया, जेडीयू होगा, जो बिहार में लंबे समय से बारी-बारी से शासन करते आई है। आपकी नई पार्टी है, आपकी पार्टी की क्या ऐसी रणनीति है कि जनता इस बार आपको सपोर्ट करेगी, आपको समर्थन अपना देगी? हाँ, जनता तो सपोर्ट करेगी और जनता उत्सुक भी है कि क्योंकि बिहार की बदलाव सब लोग को देख लिए हैं कि कम से कम बिहार का बदलाव होना चाहिए। और इसमें जो पार्टी और जो भी, जैसे अभी प्रशांत कुमार जी जो ऐलान किए हैं, उससे मैं सहमत हूँ और ऐसा वो काम अगर बिहार में होता है तो सारे लोग खुश हो जाएंगे और उसके बाद में अपना अपना रोजगार और अपना अपना आत्मनिर्भर बन जाएंगे। इसलिए जन स्वराज का हम लोग समर्थन करने के नजदीक में है। प्लान बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में। प्रशांत किशोर जी बराबर इस बात पे वो दावा करते रहते हैं कि जब हमारी सरकार बनकर आएगी तो हम प्लान पे काम करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, यहाँ के जो युवा बाहर में जा रहे हैं काम करने के लिए उनको हम रोकेंगे। तो इसका रोड मैप क्या है, किस तरह से जन स्वराज इन सब की तैयारी करके रखे हुए हैं कि उनकी सरकार बनकर आएंगी तो प्लान रोक देंगे और युवाओं को रोजगार देंगे? हाँ, इसलिए कि वो तो छोटे छोटे उद्यमकारी जो हैं और छोटे छोटे अपना ये लगाने के फेर में है। हाँ, उद्योग। और दूसरा नंबर कि जो स्कूल में खिचड़ी होती है उसको सोचे हैं कि खिचड़ी को अगर हम खिचड़ी को तो रोक नहीं लगा सकते हैं, लेकिन 1000 रुपये प्रत्येक बच्चे के खाते में जाएगी। और दूसरा नंबर की वो अपना सुचारू ढंग से कि स्कूल खोलना चाहते हैं कि जिसमें से स्कूल से या पढ़ाई करके 10 या और 20 या 50 या 90 या 100 लड़के उससे अच्छे शिक्षा से हैं उनको माने उससे निकाल करके एक दूसरा स्कूल अपना बनाना चाहते हैं। उसमें उसको अपना नेत्रहाट विद्यालय की तरह उसको शिक्षण संस्थान दे उस लेवल में और उसको आगे जा करके उसको ऋण दे करके कुछ भी करके उनको नौकरी की तरफ ले जाने का शिक्षा क्षेत्र में प्रशांत किशोर जी उच्च शिक्षा और गुणवत्ता वाले शिक्षा प्रदान करने की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल था कि पलायन रोकने के लिए ऐसी कौन सी योजना जन स्वराज पार्टी के पास है, प्रशांत किशोर के पास में है कि उनकी सरकार बनकर आती है तो पलायन पे काम करेगी? ऐसी कौन कौन सी योजना है प्रशांत किशोर जी दावे कर रहे हैं? ये तो दावे कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, लेकिन योजना के बारे में तो लेकिन इतना जरूर है कि उद्यमियों को जो जितने लायक हैं उनके लिए काम करने के लिए व्यवस्था सोच रहे हैं कि हम व्यवस्था हमारी सरकार बन जाएगी। तो इस पर हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे चुनाव वो जीत कर आएंगे छोटे छोटे उद्योग की स्थापना करेंगे, स्थानीय रोजगार को उसमें अवसर प्रदान। अवसर जब मान लेते हैं कि 10,000 जाकर के गुजरात में कोई व्यक्ति कमा रहा है, अगर 10,000 रुपये का उद्यम करके अपने ही गांव अगर देहात या अगर अपने छोटे शहरों में अगर कमा ले रहे हैं और 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं तो उन्हीं के लिए अच्छा ही बिहार है, उसमें ही अपना काम कर लेंगे। गुजरात जाने की क्या जरूरी है? ये जो उनका सोच है उससे हम लोग सहमत है। अच्छा, आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं, इस विधानसभा क्षेत्र में विकास कितना हुआ है? अभी कितना काम हुआ इस क्षेत्र में? अभी इस क्षेत्र में तो मान करके चलिए अभी सड़क को इसलिए कि इसको निगलेक्ट नहीं किया जाएगा, सड़क और बिजली
और पानी का सुविधा। अभी तो विकास यही हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि सड़क थोड़ा हम लोगों को, इसलिए कि कोई काम करता है उसको हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते, जिस पर हम चल रहे हैं वो तो दिखाई दे रहा है। इतना माने सड़क, बिजली और पानी, 3 को तो सुविधा भी मिला हुआ है हम लोग। अच्छा, आप बिजली की बात कर रहे हैं कि बिजली का व्यवस्था बहुत तंदुरुस्त हो गया है, लेकिन यहाँ पे कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का कहना है कि बिजली का जो बिल आता है वो अनाप शनाप बिल आता है, और नीतीश कुमार जी दावा किए हैं कि 125 130 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। इसका कोई मापदंड सही नहीं है, जिससे आम जनता बहुत परेशान हो रहा है। इसलिए कि थोड़ा सा बारिश हो रहा है रात को, तो वो रात भर बिजली काट ले रहे हैं। पहले ऐसा तो नहीं था, अगर कितना ही बारिश भी होता था तो बिजली नहीं कटती थी। अब थोड़ा भी बारिश हो जाता है उसके बाद में बिजली काट लेते हैं, जिसके कारण कि 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा या 5 घंटा के बाद में मिलती। एगो बिजली के एगो नियमित में यही खराबी भी है। और उपभोक्ता का ऐसा आरोप है कि उनकी जो बिल आती हैं वो अनाप शनाप बिल आते हैं। ऐसे कोई मीटर जो मीटर है उसमें बिजली बिल अगर आना चाहिए 50 यूनिट तो 75 यूनिट आ जाता है। क्यों? उसको हम खर्च करते हैं 50 यूनिट और 75 यूनिट क्यों खर्चा हो जाता है? अभी तो हम लोगों को जाने से बिजली जो आ रही है वो बिजली पर तो अभी सरकार की यूनिट, हम लोग खुद हैं उसमें सरकार की पैसा से, अभी पैसा उसमें हमको माने हम पैसा नहीं डाला है, हमारे मोबाइल में मैसेज गिर गया कि बिजली बिल का पैसा इतना जमा है हो गया। तो ये तो बिजली अभी हम लोगों को मिल रही है। और लेकिन प्रॉब्लम यही है कि थोड़ा सा बारिश हो जाता है तो हो सकता है कि रात में बिजली काट लेते हैं। अब जनता के बीच में जा रहा है, जन स्वराज के आप पदाधिकारी हुए, नेता हुए, जनता से क्या अपील कर रहे हैं? जनता को किस तरह आप अपने पक्ष में, अपने पार्टी के पक्ष में समर्थन करने की अपील कर रहे हैं? देखिए, ये मुद्दा क्या है? हाँ, मुद्दा यही है बस, लड़का की, बच्चों की शिक्षा, दूसरा का नंबर में कि पलायन रुकना, और तीसरा का नंबर में कि जो अपना जो क्रांति कुछ कार्ड बनवा रहे हैं उससे लोग सहमत है। अगर वो ऐसे भी बात है कि लोग भी अभी भी कह रहा है कि थोड़ा ये बना दिया कार्ड, जुमलाबाजी है इस पर तो हम अभी चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन चर्चा जरूर है कि शिक्षा और रोजगार पर, इस पर हम चर्चा। लेकिन अभी अब ऐसा है कि सारे लोग हल्ला को भी कर रहे हैं कि जुमलाबाजी है, जीतेंगे तब नू, तो इस पर हम कुछ अभी नहीं बोल सकते। नहीं, आपको क्या लग रहा है, ये जुमलाबाजी है कि वाकई में जीत कर आएंगे इन सब मुद्दे काम होगा? अभी हम नहीं कह सकते हैं, इसमें अभी असमंजस में है, इस पर कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन उनका 2 विचार, पलायन और शिक्षा, इस पर मैं बोल रहा हूँ, वो बात सत्य है, इसके लिए मैं सहमत हूँ। क्या नाम है अपना? हमारा नाम बलिराम प्रसाद कुशवाहा, घेगवा पंचायत के तेतरिया प्रखंड प्रभारी। तो ये थे जन स्वराज पार्टी के तेतरिया प्रखंड के बलिराम कुशवाहा जी। इनका कहना है कि इस बार जनता जाति धर्म से ऊपर उठ के शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, किसानों की समस्या, युवाओं के पलायन, इन सब मुद्दों पे वोट करेगी। और कहीं ना कहीं जन स्वराज पार्टी अगर सत्ता में आती है, सत्ता में आती है, तो कहीं ना कहीं लोगों को हित में काम होगा, लोगों की समस्या का निष्पादन होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों को लागत कम होगा और उनकी आमदनी को बढ़ाया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।